निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? 10 अपने जलवायु प्रदेश हैं। सबसे बड़ा जैसे अपने दोस्तों बात कर ली थी, सबसे बड़ा है IC, ये 7.70, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है? IC कहाँ गया, ठीक है। और सबसे छोटे की बात करते हैं, वो है दोस्तों 4B आ जाता है, 1.72 आ जाता है। वैसे दोस्तों ये बने हैं 1 2 3 4 और ये अपना 5, पर जो A है इसमें है ABC, इसमें है AB, उसके बाद करते हैं AB, ये AB और लास्ट में कुछ नहीं, तो 3 और 6 9 और 1 10, ये टोटल 10 बन जाते हैं जलवायु, 1 2 3 4। तो सबसे बड़े की बात करता हूँ IC यानी I और C, इसकी बात करें। सबसे छोटे की बात करें 4 नंबर की, 4B की, तो 4B। ये इसलिए चीज़ क्लियर करवाई है ताकि आप पढ़ो तो आराम से हो जाए, ठीक है। तो C नंबर ऑप्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में चलती है? तो सबसे ज़्यादा आंधियाँ दोस्तों चलती है गंगानगर के अंदर अपनी। सबसे कम बात करें तो झालावाड़ के अंदर चलती है, तो ये अपना हो गया गंगानगर दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने दोस्तों, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश खंड में आते हैं? अब इसमें देखो अंतः शुष्क प्रवाह, पश्चिमी शुष्क मैदान, उत्तरी संचित, ये जो 10 जलवायु प्रदेश थे उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो आपको भी जैसे याद होगा अपने बात कर रहे थे कि सबसे शुष्क वाली बात कर रहे थे, जो सबसे बड़ा है आंसी क्षेत्र वाला, जिसके अंदर जैसलमेर, बीकानेर, चूरू आता है, मैंने आपको कहा था। और जो इधर वाला था अपना सबसे छोटे की बात की थी, जो अपने की थी 4B वाली बात की थी, इसमें आता है नीचे वाला एरिया, तो इसकी बात की थी, तो ये IC के अंदर आता है दोस्तों। अति शुष्क और आंशिक संचित आ जाएगा, ये 4 नंबर में आ जाएगा दोस्तों अपना। देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अलग अलग रूप में पूछ रहे हैं, सिंपल सा है। सबसे बड़ा पूछ लेंगे, बड़ा ना पूछ के उसके जिले पूछ लेंगे, सबसे छोटा पूछ लेंगे, छोटा वैसे ना पूछ के I4 या I3 जो भी बनता है वैसे पूछ लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन घुमा के उनको पूछेंगे। बाकी अपना क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों अपने को। अब दोस्तों क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा समूह है राजस्थान में उप आर्द्र जलवायु को प्रतिनिधित्व करता है? जहाँ पे लिखा नहीं होता मान के चलो, ज़्यादातर दोस्तों वो कोपेन की बात कर रहे हैं। कोपेन मौर्य जी हैं, कोपेन मधी पता है, यहाँ पे वारम है, यहाँ पे स्टेपी है अपना, यहाँ पे A वाला हो गया ऐसे, यहाँ पे हो गया C। अब उसमें पूछा है उपादर, उपादर मतलब C वाले की बात कर रहे हैं। C वाले में कौन से हैं, इस एरिया में कौन से हैं अपने देखो, इसमें अपने आएंगे दोस्तों धौलपुर वाले आएंगे, भरतपुर, सवाईमाधोपुर आएंगे, या फिर ये जयपुर अजमेर वाले आएंगे, कोटाबारा वाले आएंगे, कौन सा आएंगे दोस्तों? ये भी है धौलपुर, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, ये दोनों होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। पर इन्होंने सिर्फ 2 नंबर को माना है आंसर, अब वो यही जाने 2 क्यों माना है, वैसे विवादास्पद है क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि ये सारे ये भी CWG के अंदर आते हैं और ये दोनों आते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों होने चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने, जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सवाना तुल्य बात करते हैं तो ये अपना हो गया, ये W हो गया, ये S हो गया, ये A हो गया, C हो गया। सवाना के मैदान की बात करते हैं तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र कंटीले वाला जो है राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग है, ये वाला, ये सवाना जो वनस्पति बोलते हैं, तो ये आएगा। इसके अंदर कौन सा है, C और D वाला, तो इसके अंदर अपना बन जाएगा दोस्तों ये वाला, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वन वाला जो एरिया है इस वाला, तो इसमें अपना A आ जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों अपने, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थापित है? वेधशाला की बात करें तो कहाँ स्थापित है दोस्तों, ये जयपुर में स्थापित है। और मौसम विभाग की अगर अपने बात करते हैं दोस्तों, तो जो मौसम विभाग है इसको क्या बोलते हैं, इंडियन ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, मौसम विभाग बोलते हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1875 के अंदर स्थापना की गई थी, काफ़ी पुराना है। एक खासियत इसकी ये है कि जो ये भारत का जो मौसम विभाग वाला है, इसे भारत के लिए भविष्यवाणी नहीं करता है कि ये बारिश होगी या होगी। उस आसपास के जो देश हैं उनके आसपास, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऊपर अफगानिस्तान, उनको भी बताता है कि आपकी बारिश होगी, तूफान आएंगे, सारी चीज़ें। ये भारत का मौसम विभाग है, वो ही ये बताता है दोस्तों। इसे करीबन 6 रीजनल सेंटर्स बने हुए हैं दोस्तों अपने। और इसमें क्या बात करें, मौसम विभाग की सबसे ऊंची अगर बात करें कहाँ बनी हुई है, जो ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है वो दोस्तों अपनी लेह के अंदर बनी हुई है। वेधशाला राजस्थान में बात करें तो वो दोस्तों जयपुर में बनी है। अब आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सर्वप्रमुख कारण क्या है? सर्वप्रमुख कारण तो ठीक है, पर सर्वप्रमुख बड़े पैमाने पे खनन कार्य भी। एक चीज़ देखो, मरुस्थल है, खनन अगर कर रहे हैं, खनन पहाड़ी इलाके में होगा, उससे मरुस्थल पे कितना फर्क पड़ेगा? सर्वप्रमुख खनन का तो नहीं है इतना ज़्यादा। वाष्पोत्सर्जन, हाँ ये हो सकता है, वाष्पोत्सर्जन बहुत होता है उस वजह से है मान लो। उसके अलावा है अरावली पर्वतों की उच्च ऊंचाई, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अनियंत्रित प्रशुचरण 2 और 4 ये दोनों इसके हो सकते हैं दोस्तों आंसर, क्योंकि मरुस्थलीकरण वाष्पोत्सर्जन उस तरह है कि ये राजस्थान है, ये अरावली है, ये सूखा है, तो वाष्पोत्सर्जन बहुत होता है। पर वैसे सूखा एरिया है, अनियंत्रित प्रशुचरण कि यहाँ पे भेड़ बकरियाँ खूब चलती हैं, तो
2 और 4 दोनों हो सकते हैं, पर ज़्यादा अगर प्रायिकता दें तो अनियंत्रित पशु चारण वाले की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि इतना पानी नहीं है कि वाष्पोत्सर्जन हो, पर जो पेड़ पौधे छोटी छोटी झाड़ियाँ उग रही है उनको भेड़ बकरियाँ वो खा जाती है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन ठीक है इसका दोस्तों। और वैसे अगर 1 2 3 वैसे ग्रुपों में होता 2 और 4 आता तो भी हो जाता दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन करते हैं 39। कोपेन के अनुसार, वही कोपेन की बात, राजस्थान का कौन सा जलवायु प्रदेश है उष्ण कटिबंधीय शुष्क? मैंने आपको पहले ही कहा था राजस्थान की बात करेंगे इनमें तो अपने क्या याद करनी है, एक तो ये याद करना पड़ेगा, ये डब्ल्यू हो गया, ये एस हो गया, ए हो गया, ये सी हो गया। अब इनके क्या क्या नाम है बस वो बात करते हैं। अब इसमें पूछा उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय, तो शुष्क मरुस्थलीय सीधा सा है, मरुस्थल तो इस तरफ है, मरुस्थल की बात करते हैं तो डब्ल्यू होगा। कुछ नहीं याद, नाम ने आइडिया से करोगे तो भी कर दोगे। शुष्क डब्ल्यू वाला है तो डब्ल्यू ए नहीं है, एस टी पी है, सी नहीं है, ये है। 4 नंबर ऑप्शन हो गया आपका दोस्तों। मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है, मानव के अनुसार अति पशुचारण है, ये कौन करता है? ये इंसान करता है, बिल्कुल करता है। भूमि परिवर्तन, ये भी इंसान करता है। नगरीकरण, ये भी इंसान करता है। अल्प वर्षा, ये इंसान के हाथ में नहीं है तो अल्प वर्षा है, ये इसका आंसर ठीक है। उसके बाद है सूखे का प्रकार, जब किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा दीर्घकालिक औसत से 75% कम हो, कौन सा होता है? तो 75% कम होता है तो दोस्तों वो अपना बन जाता है मौसमी सूखा। जो भारतीय मौसम विभाग है उसके अकॉर्डिंग माना गया है कि जैसे 100% बारिश हो रही है, अगर वो 75% आ रही है, ठीक है, परसेंट हो रही है तो मौसमी सूखा हो जाएगा। अच्छा 50% आ गई या 50 से कम चली गई, यानी 49 होगी, यानी इतनी कम होगी, 100 होते हैं ना, 100 में से 75 होने लगी तो सूखा हो गया, दीर्घकालिक रहते हैं। 50 होगी तो गंभीर सूखा हो जाएगा। अब ये सूखे क्या प्रकार है? जलीय सूखा। जलीय सूखा क्या होता है? जो अपने तालाब हो गए, ठीक है, भूजल का पानी हो गया, वो सूख जाता है, वो जलीय सूखा हो जाता है। कृषि का सूखा, यानी पानी इतना सूख गया कि कृषि करने लायक पानी बचा नहीं, तो कृषि का सूखा हो गया। असामाजिक आर्थिक सूखा, यानी कि जो समाज है, समाज का इतना पिछड़ चुका है, उसमें विकास करने की योग्यता नहीं बची है, समाज बहुत पिछड़ता जा रहा है, आर्थिक संसाधन कम होते जाने, तो वो दोस्तों अपना आर्थिक सूखा हो जाता है। इसी प्रकार कई बार आता है त्रिकाल, क्या होता है? त्रिकाल मतलब कौन सा? तीनों काल ही पड़ जाते हैं उसमें। इसमें ना तो चारा मिलता है, ना भोजन मिलता है, ना पानी मिलता है, तीनों चीज़ खत्म हो जाती है, तो उसको त्रिकाल काल बोलते हैं, त्रिकाल, ठीक है, यानी तीनों तरफ से काल पड़ गया। तो इसका 75% दोस्तों ये मौसमी सूखा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों अपने। मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना की गई। ऊपर अपने क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में दोस्तों, आपको याद होगा 1959 वाला क्वेश्चन किया था। काजरी की स्थापना कहाँ की गई थी? ये जोधपुर में की थी। इसी प्रकार दोस्तों आपको याद होगा NBPGR की स्थापना की थी अपन ने 1976 के अंदर, ताकि याद रहे, लिंक रहेंगे तो याद रह जाएंगे क्वेश्चन के साथ में। अब आगे उसकी बात करते हैं दोस्तों कोपेन का। फिर कोपेन का, कोपेन के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जो मैप बनाया था अपन ने। कोपेन वाला अगर अपने को याद रह जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब AW की जलवायु कौन सी पाई जाती है? AW दोस्तों ये है, सीधा से हिसाब है, दक्षिण दक्षिण पूर्व, दक्षिण दक्षिण पूर्व, मध्य मध्य उत्तर, ये नहीं होगा, उत्तर पूर्व पश्चिम पूर्व दक्षिण वाला है। सीधा से कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों, सीधे क्वेश्चन होंगे, सीधे नंबर पक्का अगर इसमें आएगा। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार दोस्तों, जिसने वीडियो नहीं देखा एक बार प्लीज़ मेरा निवेदन है, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, जो बनाया है तीनों का कंपैरिजन करके आराम से याद रहेंगे। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? AW वो ये भी बात की थी अपनों ने। ए कौन सा है? W, ये S, ये A, ये C। AW की बात करते हैं तो दोस्तों अपना हो गया भरतपुर अलवर वाला, ये नहीं है। बांसवाड़ा ढंडरावाड़ा ये होगा। सिक्का नागौर ये बीच वाला स्टेपी वाला, ये नहीं होगा। ये स्टेपी वाला है, ये वारम वाला है, और ये C वाला है, और ये A वाला है। समझ में रहे हो ना जो मैं बात कर रहा हूँ? तो दोस्तों ये अपना हो गया। उसके बाद निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? सबसे शुष्क जयपुर नहीं है, नॉर्मल है। कोटा, कोटा के अंदर खूब झरने बने हैं। अब बाड़मेर और जैसलमेर 2 की बात आती है, इन दोनों में से आपको चूज करना होता है, तो जैसलमेर वो सबसे सूखा है दोस्तों अपना, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों अपने। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है, ये है राजस्थान, ये होगी अपनी दोस्तों अरावली, जो दक्षिण पश्चिम यानी दक्षिण और पश्चिम अरब सागर से जो मानसून आता है ऐसे, ठीक है। ये अपना भारत हो गया, ये श्रीलंका हो गया। नक्शा अच्छा नहीं है बट आप समझ जाओगे, ये मैप भी थोड़ा बीच में बन गया बेचारा, यहाँ पे होना चाहिए था, ज़्यादा गलत ऊपर बना दिया अपनों ने, ठीक है। तो अरावली होगी, तो यहाँ पे मानसून तब ऊपर सीधा निकल जाता है। किस महीने में आता है? तो बारिश कब होती है दोस्तों आपको पता होगा, जून जुलाई के अंदर है। जुलाई गर्मी में, जून में खूब मैसी आती है, जुलाई के लास्ट के अंदर या जून के लास्ट में मानसून आ जाता है। कब आता है? जून के लास्ट में। तो जून से लेकर कब तक चलता है? सितंबर तक चलता है। तो ये हो गया। उसके बाद है राजस्थान में
मरुस्थल का प्रयाण, ये किसका मतलब क्या है? तो ऐसे देखोगे तो इसमें समझ में नहीं आएगा ये प्रयाण क्या होती है। इंग्लिश में पढ़ोगे तो ईजी होगा। इसकी इंग्लिश का मतलब होगा दोस्तों, इसका जो डेजर्ट होता है यानी जो मरुस्थल होता है उसका ये मार्च होता है। मार्च मतलब भाग रहा है, लेफ्ट राइट चलते हैं ना वैसे, तो ये भाग रहा है, तो भागता भागता फैल रहा है। इसका मतलब क्या है, किस पर के संबंध है? तो इसमें मरुस्थल के विस्तार से। इंग्लिश में पढ़ते तो ज़्यादा ईजी लगता कि मरुस्थल का एक्सपेंडिंग ऑफ डेजर्ट है वो कहलाता है आपका डेजर्ट मार्च। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं अपने दोस्तों। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है। जून का महीना है, ये बेचारा राजस्थान है, ये तपता है। अभी बात की थी सबसे ज़्यादा मरुस्थल का, तप रहा है बेचारा। कहाँ होगा? जैसलमेर तपेगा बेचारा, तो जैसलमेर में हो जाएगा। उसके बाद है राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र की बात करें जिसमें ऑप्शन दिया होगा दोस्तों। वैसे तो ये अपना झालावाड़ वाला होता है, झालावाड़ ऑप्शन होता तो झालावाड़ हो जाता। इसमें शायद ऑप्शन झालावाड़ की चीज़ें 12 दिया होगा, तो इन्होंने अपनों यहाँ पे 12 लिख लिया होगा, जो अपना ऑपरेटर होगा उसने। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर व झुंझुनू किस जिले में समाहित है? अब देखो, आप खुद बता दोगे दोस्तों, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सी क्या पूछा है? बाड़मेर मतलब यहाँ पर, और झुंझुनू यहाँ पर। किस में दिख रहा है आपको? एस में दिख रहा है। एस आ गया ना, बस ये देखो, ये BSHW, ये इससे कोई फर्क नहीं, बाकी तो कन्फ्यूजन सा है। ये बीच वाला दिख रहा है, बीच वाले को पकड़ना है एस, तो ये हो गया। अब थर्मोनेट महोदय हैं जो अपने, थर्मोनेट बोल दो। थर्मोनेट महोदय के अनुसार जैसलमेर की जलवायु प्रस्तुत करती है। आपको याद होगा ये थर्मोनेट महोदय की बात करते, ये छोटा सा पोर्शन था, EAD था, ऊपर वाला था ये दोस्तों अपना DB था, नीचे वाला DA था, और सबसे नीचे वाला CA था। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया EAD वाला। उसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपने। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? समझ गए, मतलब कोपेन की बात हो रही है। कोपेन महोदय जी बैठ के यहाँ पे आगे, ये वारम आ गया, स्टेपी के ऊपर वारम होता है, इसके नीचे A बैठता है, यहाँ पे C बैठता है, ये कोपेन का है। टिवार्ता महोदय होते थे, दोनों उल्टे हो जाते हैं। काऊ नीचे बैठती है, काऊ के ऊपर A बैठाता है। ठीक है, अब AW बांसवाड़ा सही है जी। W बाड़मेर, W तो ऊपर है, तो बाड़मेर कहाँ है? इसमें जैसलमेर और बीकानेर गंगरा वाला ये है, W बाड़मेर, तो ये दोस्तों गलत हो गया। एस की बात करते हैं, पाली, तो पाली इसमें, सिवाना वाले इसमें अंदर आता है, तो पाली क्या हो गया? सही हो गया, ये भी सही हो गया। W की बात करें टोंक, तो टोंक ये C वाले के अंदर टोंक आ गया, इधर जयपुर दौसा टोंक आ गया, तो ये भी अपना सही हो गया। गलत की करते हैं तो गलत, ये बीच वाला ऑप्शन होगा इसका। अब आगे क्वेश्चन पूछा है, कोपेन के अनुसार AW जलवायु वाला कौन सा है? AW वाला नीचे वाला है, कौन सा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला, जो अपने झालावाड़ वाला इधर वाला रहेगा, तो बांसवाड़ा ले लिया इसमें, ऑप्शन में दिया होगा ना उसके अकॉर्डिंग। आगे क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायु दाब का क्षेत्र होता है, कौन सा होता है? ये राजस्थान है बेचारा, राजस्थान तपेगा, कौन सा तपेगा? इधर वाला सबसे ज़्यादा तपेगा, तो ये उत्तर पश्चिम वाला ज़्यादा तपेगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपने। निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थलीयकरण के रोकथाम का उपाय उपयोगी है? कौन उपयोगी है? मृदा संरक्षण उपयोगी होता है जी। अतिचारण नियंत्रण बहुत अच्छी बात है जी। वनो उन्मूलन, तो उस पर नियंत्रण करने, तो ये भी ठीक है, तो सभी आएंगे, तो सभी आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पढ़ना होता है। ज़्यादातर तो ये सारे ही ऑप्शन होंगे इसमें, बहुत कम चांसेस होते हैं कि 1-2 हो, ज़्यादातर सभी होता है, पर देख लेना 1, 2, 3 हो, कैसे हो उस हिसाब से। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्म काल में रात्रि में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है, इसका कारण क्या है? कारण सिंपल सा है, बट ये अपना धरातल है। ठीक है, धरातल पे धोरे हैं, ऐसे धोरे बने हुए अपने। ठीक है, ये हो गया अपना राजस्थान, समझ में आ गई? या अरावली हो गया, समझने है एक बार, धोरे है नहीं, वैसे शुष्क वाला एरिया है। शुष्क होगा तो क्या होगा? सूखा होगा, नमी होगी नहीं, नमी नहीं होगी तो जो आसमान होगा बिल्कुल साफ रहेगा। आसमान साफ रहेगा तो जो हीट प्राप्त हुई थी, दिन में हीट आई थी, ठीक है, वो रुकती नहीं, वापस रिटर्न हो जाएगी। धूलकण होते हैं तो गर्मी नीचे पड़ी रहेगी, ठीक है, वो गर्मी रहती नहीं, सीधी ऊपर चली जाती है, तो रात का जो टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा हो जाता है। समुद्र पानी होता है वो दोस्तों बहुत ही धीरे गर्म होता है, बहुत धीरे ही ठंडा होता है। गर्म ठंडा उसमें टाइम लगता है, पर जो रेत होती है, धूप गिरी तो बिल्कुल गर्म हो गई, और जब छाँव हुई बिल्कुल ठंडी हो गई। कभी जैसे जो धोरे बने हुए हैं सूरतगढ़ के पास बने हुए हैं, और जो भी पूगल इस तरह बने हुए हैं, तो वहाँ पे अगर आप कभी देखोगे बीकानेर के अंदर आगे धोरे, तो उनमें अब देखोगे तो क्या महसूस करोगे कि जो ठंडा मौसम है ना, तो बहुत ही रेत ठंडी महसूस होगी, बहुत ही आनंददायी फील होता है। और वही अगर धूप है, मान लो 1 बजे के आसपास में, जून के टाइम पे रखे ना, उस पर वो एक बार न्यूज़पेपर में भी आया था कि इतनी गर्मी कि BSF के जो जवान ड्यूटी कर रहे थे वहाँ पापड़ तक सिक गया था उस रेत के अंदर। तो आप समझ सकते हो क्या चीज़ है। दिन में तो बहुत गर्म होता है, इस वजह से, किस वजह होती है? इसके कारण क्या है? वायुमंडल में उस शुष्कता, यानी शुष्क बहुत है, पानी की कमी है, शुष्क है, आसमान स्वच्छ रहता है, आसमान साफ है, धूलकण यहाँ पे ज़्यादा है नहीं, साफ रहेगा, शुष्क
है तो उसे अभी चला जाए। रेतीली मिट्टी होती है, गर्म जल्दी ठंडी होती है, वनस्पति कमी होती है, ये ऐसे नॉर्मल कारण है दोस्तों। अगर आपने ज्योग्राफी समझ रखी है तो बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? ये अपना दोस्तों राजस्थान आ गया। अधिकतम वर्षा कौन प्राप्त करेगा? ये यार अपनी अरावली थी, ये तो सीधा निकल जाएगा, ये ऐसे निकलेगा सीधा। पर जो यहाँ पर वाला जो अरावली वाला पोर्शन जब ऐसे निकलेगा तो इस वाला जो एरिया है यहाँ वाला, ये एरिया है दक्षिण और दक्षिण पूर्व वाला, ये ज़्यादा वर्षा प्राप्त करेगा। ठीक है, इधर सीधे चले जाएगा, पहाड़ी थोड़ी बहुत है ना, तो इस वजह से इधर तो रुकेगा ही, तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे ज़्यादा बने हैं उस वजह से ये प्राप्त करेगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्षा की परिवर्तिता सबसे कम है? पश्चिम भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, जैसलमेर आसपास क्षेत्रों में, तो दक्षिण पूर्वी भाग है, इसमें परिवर्तिता सबसे कम है दोस्तों। आगे क्वेश्चन करते हैं अपने दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है इन्होंने, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा सीवियर ड्रॉट होता है जब वर्षा में कमी होती है। 50% से अधिक, जो अपने पहले बात की थी, 100 में अच्छा चल रहा है, 75 तक होता है तो मौसमी सूखा आ जाता है, 50 हो जाता है या 50 से कम चला जाता है तो अत्यधिक भयंकर सूखा माना जाएगा। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही आगे क्वेश्चन है, किस जिले के समूह में सूखे की संभावना अधिक है? अभी ये राजस्थान है, सूखे की संभावना किस में होगी? ये अरावली होगी, ऊपर वाला 25 से, तो ऊपर वाले जिले होंगे दोस्तों, इनमें संभावना होगी। सीधा सा है, जैसे बीकानेर हो गया, चूरू हो गया, बाड़मेर हो गया, इनमें होगा। ये ऑप्शन देखो तो आराम से कर पाओगे, मैप दिमाग में क्लियर है ना, तो आराम से अपने कर देंगे दोस्तों, कुछ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने दोस्तों, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? कारण नहीं है पूछा है। वर्षा की कम मात्रा विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है, कम वर्षा तो ये कारण है। मरुस्थलीकरण नहीं पूछा है। बालू का स्तूपों का स्थिरीकरण, अभी ये रेत का टीला बना, ऐसे हवा नहीं चल रही, पड़ा है तो क्या दिक्कत है? मरुस्थल फैल थोड़ी रहा है, तो एक तो ये इसमें लग सकता है। अतिचारण, पशु अतिचारण होगा तो मरुस्थल फैलेगा, तो ये नहीं हो सकता। भूमि के पैटर्न में जो परिवर्तन है उसी में परिवर्तन करेंगे, जहाँ पानी कम लगता है ज़्यादा लगाएंगे, सूखा होना स्टार्ट हो जाएगा। पर जो बालू का स्तूप है, इनकी स्थिर है, एक जगह रुके हुए हैं, हिल नहीं रहे, ऐसे जो धोरे बने हुए अपने जो भी हैं, तो अगर वो रेत आगे नहीं सरकेगी तो यही है ना मरुस्थलीकरण ना फैलने का कारण। यदि आगे फैलते तो कारण कौन सा है? तो ये अपना बालू का स्तूपों का है। मान लो स्थिरीकरण आता तो ये नहीं आता, अगर स्थिरीकरण नहीं है, बालू का स्तूप होते सीधे भाग रहे हैं तो मानते नहीं। पूछा है स्थिर है तो यही होगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतरण कौन से महीने में सबसे अधिक पाया जाता है? यानी दिन में अधिक टेम्परेचर है, शाम को कम होता है, कुछ में होता है, ये जून अगस्त के टाइम में होता है दोस्तों अपना। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं अपने दोस्तों, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती? आप देख रहे हो ज़्यादातर कोपेन के ही क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। कोई होगा थार्मोनेट का पूछ लेगा, एक आधा पूछ लेगा, पर ज़्यादातर कोपेन के ही आते हैं। पर अपनों ने टिवार था कोपेन तीनों कर ली था रवेट। अब AW की बात आई है। AW दोस्तों कौन सा हो गया? A हो गया, ये S हो गया, AW हो गया, ये C हो गया। AW प्रकार में जलवायु नहीं पाई जाती है। अब देखो बांसवाड़ा यहाँ पर है, पाई जाएगी। डूंगरपुर भी यहीं पे है अपना उसके ऊपर, और उसके बाद में झालावाड़ इसमें पाई जाती है, पर बूंदी है इसमें C वाली पाई जाती है, तो इसमें बूंदी ऑप्शन हो गया दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? स्टेपी मतलब बीच वाला पोर्शन आ गया। ये कौन सा? अरावली या पश्चिम शुष्क पेटी के बीच में, यानी अरावली हो गया और पश्चिम शुष्क पेटी, यानी कि जो 25 सेंटीमीटर वाली वर्षा वाली थी, इन दोनों के बीच वाली एरिया है उसमें पाई जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपने, राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है दोस्तों? आपने बात कर चुके हैं, AW वाला है, इस एरिया में ज़्यादा पाई जाती है। झालावाड़ में सबसे ज़्यादा होती है, उसके ऊपर जो झालावाड़ हो गया, बारा हो गया, पास में उसके कोटा हो गया, जो ये वाला एरिया है इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और इन दिनों में पूछे किस में कहाँ होती है, तो झालावाड़ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। आगे क्वेश्चन है, त्रिकाल का संबंध, वही अपने पहले बात की, त्रिकाल 3 प्रकार, इसमें चारा भी नहीं मिले, भोजन भी नहीं मिले, पानी ना मिले, तीनों कमी हो जाए वो दोस्तों त्रिकाल हो जाता है, तीनों काल। आगे क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की है? तो ये पता ही है आपको, W वाली है, ये W आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपने, राजस्थान में थार्मोनेट के जलवायु प्रदेश में ED में से कौन सा नहीं आता है? थार्मोनेट होते पहले याद तो कर लो, ये ED अपना ED वाला हो गया, ये DB हो गया, ये DA हो गया, ये C हो गया। ED में कौन सा नहीं आता? ED में कौन सा नहीं आता? इतना सा, बाड़मेर, जैसलमेर ये तो आता है, जोधपुर, हनुमानगढ़ और उसके बाद बाड़मेर। जब ये क्वेश्चन करेंगे तो जब यहाँ से देखेंगे तो जैसलमेर तो अपना आ गया, इसके नीचे थोड़ा बाड़मेर भी आ गया। ठीक है, बाड़मेर के बाद में जोधपुर है, ये थोड़ा इसका जोधपुर का मान लो, पर हनुमानगढ़ तो यहाँ वाला आ जाएगा, हनुमानगढ़ में DB है, सीधा सी साहब है, DB वाला हनुमानगढ़, सीधा क्लियर हो गया। थार्मोनेट के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? तो ये सी बैठा है यहाँ पे, सी को दर्शाएगा, तो सी दर्शा रहा है दोस्तों। कितना इजी क्वेश्चन है, पर अगर वो है कि अपने को एक चीज़ क्लियर नहीं है तो बहुत टिपिकल लगेगा, लगता है पता नहीं क्या ही पूछ लिया उन्होंने। पर जब अपने को ये सारी चीज़ आती हैं तो अपने को ईजी लगेगा। आगे क्वेश्चन करते हैं अपने दोस्तों।